इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर आप लोग इंडसइंड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो या फिर फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। क्योंकि देखो भैया, दो तरीका है इंडसइंड इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस देखेंगे कि इंडसइंड पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इंडसइंड इंस्टेंट पर्सनल लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करा सकते हैं। बिल्कुल आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा इंडसइंड पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है, चार्जेस क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई देखो, डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आते हैं। मतलब ये कि लोन अप्लाई करने से पहले हम ये जानते हैं कि इंडसइंड पर्सनल लोन के लिए कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन व्यक्ति यहां से लोन अप्लाई करके अवेल कर सकता है, ये हमें जानना जरूरी है। तो भैया, बैंक कहता है ना इस कंडीशन में कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेने आएंगे वो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होने चाहिए। फिर अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब आपका कुछ और कंडीशन है, जैसे कि आपका एज, यानी सैलरीड पर्सन का जो एज है वो 21 ईयर से लेकर 60 ईयर या फिर रिटायरमेंट तक होना चाहिए। कहने का मतलब कि 21 ईयर से आप लोन ले सकते हो, लेकिन रिटायरमेंट से पहले सारे पैसों का लोन का रीपेमेंट जो है वो कर देना है। 21, 22, 23, 30, 35 लोन आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन टेन्यूर ऐसा चुनना है ना। अगर मान लीजिए आपका 60 साल में रिटायरमेंट है तो 58 ईयर तक आप लोन ले सकते हो, लेकिन रीपेमेंट टेन्यूर ऐसा चुनना है कि रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब आपका नेट मंथली इनकम, यानी हर महीने का जो नेट मंथली इनकम होता है ना, वो 25,000 कम से कम या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 2 सालों का होना चाहिए। आप सेम जॉब में 1 साल से होने चाहिए और करेंट रेसिडेंस भी 1 साल से सेम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कंडीशन है सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। उसका क्या कंडीशन है भाई? तो आपका एज जो है वो 25 ईयर से लेकर 65 ईयर तक रह सकता है। मतलब 25 ईयर के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हो, लेकिन 65 ईयर तक लास्टली आपको रीपेमेंट टेन्यूर चुनना है। ठीक है भाई। आपका नेट एनुअल इनकम टैक्स देने के बाद 4.8 लाख का होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तब आपका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का होना चाहिए। इन सभी के बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी वो आप लोग सामने यहां पढ़ सकते हो कि किन किन चीजों की जरूरत होगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तब डॉक्यूमेंट्स में किन चीजों की जरूरत होगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर इंडिविजुअल्स हैं तब आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी डॉक्यूमेंट्स में, वो आप लोग यहां पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर इन सारे कंडीशन को आप फॉलो कर लेते हो और सारे कंडीशन के साथ साथ अगर आपका सिविल 750 या 750 से प्लस रहता है तो यहां से यानी इंडसइंड पर्सनल लोन आपको कंफर्म मिल जाएगा। चलिए, एलिजिबिलिटी तो हमने समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि इंडसइंड इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेना है। तो भैया, इंडसइंड इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए ना 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका है इंडसइंड बैंक का एक ऑफिशियल ऐप है इंडी। इंडी के थ्रू जब हम लोन लेते हैं ना तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कोई लोन लपेचा वाला बात नहीं है। ठीक है। अब उसमें करना क्या होगा, इंडी में कैसे हमें लोन मिलेगा? तो हमें करना यह होगा कि इंडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इंडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब हम उसमें रजिस्टर्ड कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, तो उसके बाद पता है कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको लोन का दिख जाएगा। उसे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद मतलब इसका ऐसा स्टेप है ना कि पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि इंडसइंड बैंक में पहले आप अकाउंट ओपन करो और इसी के दौरान हम आपको बता देंगे, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल जब हम लेंगे आपसे तब हम आपको बता देंगे कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल होगे या नहीं होगे। फिर जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो बस 2 स्टेप, एक एडिशनल स्टेप बचता है एडिशनल डिटेल एंटर करने का, और कुछ अपना अकाउंट को वेरीफाई करने का जो स्टेप होता है वो आपको क्लियर कर लेना है और लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है भैया ऑनलाइन। उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करते हैं तो इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ इंडसइंड बैंक कहता है कि एलिजिबल होने के बाद कस्टमर्स को मिनिमम 30,000 का और मैक्सिमम 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन दे देंगे जी। ऐसा अगर ज्यादा लोन लेना हो ना तो यहां से ज्यादा लोन अमाउंट भी दिया जा सकता है आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट होता है और प्रोसेसिंग फी मात्र 1.5% का अभी लिया जा रहा है। देखो, ये ऑफर चल रहा है बैंक की तरफ से। कुछ दिन पहले का ऑफर था, प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 1.5% का प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जाएगा। और तो और ये बैंक का दावा है कि इनकम प्रूफ भी आपसे हम नहीं लेंगे जी। देखो, बहुत अच्छा मौका है। अगर जरूरत हो तो 24/7 आप
कभी भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ सबसे पहले कॉलम में अपना पैन नंबर फिल करना है, दूसरे कॉलम में आधार लिंक मोबाइल नंबर फिल करना है, तीसरे कॉलम में ईमेल आईडी और चौथे कॉलम में अपना करेंट सिटी का पिन कोड जो है, अभी आप जहां रह रहे हो उस एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर करके नेक्स्ट को क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार लिंक नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगले पेज के फर्स्ट कॉलम में अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, दूसरे में लास्ट नेम जो पैन कार्ड पे है, नीचे पैन नंबर, ये सब तो ऑटो फिल है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे नेशनैलिटी जो इंडियन है या फिर एनआरआई है, पांचवें में मेल फीमेल वाला जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, ये जो कैलेंडर है ये कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे। सातवें कॉलम में अपना इंप्लॉयमेंट टाइप कि आप सैलरीड हो, सेल्फ इंप्लॉयड हो, आप जो भी हो उसे आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे के कॉलम में आपका नेट मंथली इनकम कितना है अब उसे फिल करना है। फिर उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में नो को क्लिक रहने देंगे, फिर बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगले पेज में लोन अमाउंट और टेन्यूर सेलेक्ट करना होगा। ये अभी आप एलिजिबल नहीं हुए हो, ये इसके लिए एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है कि कस्टमर्स को कितने अमाउंट की जरूरत है, बस उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। यहां बैंक कहता है कि कम से कम आप 30,000 का लोन ले सकते हो मेरे से, और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन आपको यहां मिल सकता है। मतलब झट से लोन अप्लाई करो और केवाईसी होने के बाद फटाक से अमाउंट जो है वो आपके हाथों में चला जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन हां, अगर 5 लाख से ज्यादा लोन अमाउंट का जरूरत हो तो नीचे जो क्लिक हेयर है ना, उसे क्लिक करके आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पर हां, अमाउंट बड़ा है तो उसमें एलिजिबल होने के बाद 2 से 3 दिनों में पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ऐसे अगर 5 लाख तक का लोन चाहिए तो इंस्टेंट लोन आप इसी प्रोसेस की मदद से ले सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आप देख लो, इंस्टेंट लोन मिलता है भाई। यहां हम लोगों को जरूरत के अनुसार अमाउंट सेलेक्ट करना है, नीचे रीपेमेंट टेन्यूर सेलेक्ट करना है, अपना जो ईएमआई आप कितने महीनों का बनवाना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां अपना आधार नंबर एंटर करके गेट ओटीपी को क्लिक करना है। उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके नेक्स्ट करना है। फिर अभी जो आधार नंबर आपने फिल किया उसके बेसिस पर आपका सारा डिटेल फेच कर लिया जाएगा, आपका जो एड्रेस है या फिर और जो डिटेल है वो फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर यही एड्रेस जो यानी जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है अगर वही करेंट एड्रेस है तो फिर उसे यस करके आगे बढ़ जाएंगे, और यदि ये एड्रेस करेंट एड्रेस नहीं है, करेंट एड्रेस में कुछ और देना चाह रहे हो तो नो को क्लिक करके सारा एड्रेस बारीकी से फिल कर लेंगे भाई। ऐसे यदि ये एड्रेस करेंट वाला है तब तो इसे ही यस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नीचे में ऑनरशिप स्टेटस सेलेक्ट करना है, ये जो एड्रेस आपने फिल किया है या फिर जो आधार कार्ड से फेच किया गया है वो रेंटल है या फिर आप वहां के मालिक हो, या फिर मतलब जिस तरह से आप ऑनरशिप स्टेटस सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे आप कितने साल से यहां रह रहे हो इस करेंट एड्रेस पर वो भी फिल कर लेना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद वर्किंग डिटेल और एड्रेस फिल करना होगा। जैसे पहले कॉलम में कंपनी नेम कि कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद कंपनी का टाइप क्या है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी है उसे आप सेलेक्ट कर लोगे, इंडस्ट्री टाइप फिल कर दोगे। उसके बाद वर्किंग का सारा एड्रेस फिल करना है। अब जैसे कि एड्रेस फिर आपने फिल कर लिया, उसके बाद ऑफिस का ईमेल आईडी, अगर ऑफिस ईमेल आईडी आपके पास नहीं है या फिर उस ईमेल आईडी पे गया हुआ कोड आपको नहीं मिल सकता तब कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको एक उससे मिलता जुलता एक ईमेल आईडी बना लेना है और उस पर जो कोड आएगा वो आपको एंटर कर देना है, ठीक है जी। उसके नीचे डेजिग्नेशन कि आप किस पद पे हो, आपका जो आप जिस पद पे हो उसके नीचे वो फिल करना है कि आप कितने साल से उस पद पे हो। फिर उसके नीचे टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस फिल करना है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करना होगा कि मान लिया जाए आपका अगर वेरिफिकेशन होगा तो किस एड्रेस पर होगा, वर्किंग एड्रेस पर होगा या फिर आपने जो अदर एड्रेस फिल किया उस पर होगा, वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ऑफिस का लैंडलाइन नंबर टाइप सेलेक्ट करना है और उसके नीचे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर फिल करके नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। फिर उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपने जो ऑफिस का ईमेल आईडी फिल किया है उस पर एक कोड जाएगा, उस कोड को आपको यहां एंटर करना होगा तभी लोन पास होगा, ठीक है जी। अब आप लोग कितने कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो ये सबके स्क्रीन पे शो कर जाएगा भाई। जैसे मेरे केस में आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुआ हूं, अगर मैं इसे कम करना चाहता हूं या फिर टेन्यूर को कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो मैं यहां फाइनली एक लास्ट मौका बैंक हमें देती है कि मैं यहां कर सकता हूं, ठीक है।
वहीं नीचे यहाँ इंटरेस्ट भी दिखाया जाएगा कि आपको कितना % पर इंडसइंड बैंक जो है वो लोन दे रही है। ठीक है, आपका ईएमआई हर महीने का कितना आएगा, अगर इतने महीने चुनोगे तो कितना आएगा, अगर ज्यादा महीनों का ईएमआई चुनोगे तब हर महीने का ईएमआई अमाउंट कितना आएगा, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। और चूंकि देखो प्रोसेसिंग फी तो 0 है, मतलब प्रोसेसिंग फी आपसे तो लिया नहीं जाएगा। जब आपको बैंक लोन दे रही होगी उस समय सभी बैंक क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग फी काटते हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक क्या कहती है कि हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहे हैं, ना तो 1% ना 2% ना कितना भी, मतलब प्रोसेसिंग फी बिल्कुल 0 है। तो मतलब अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हो तो लगभग आपको 2 लाख का पूरी लोन मिल ही जाएगा। वो 100 का जो चार्ज होता है स्टाम्प ड्यूटी और डॉक्यूमेंट चार्ज, वो बैंक आपसे चार्ज करेगी और लगभग आपको पूरा लोन अमाउंट बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये सब कुछ देखते हुए और अपने हिसाब से करते हुए एक्सेप्ट एंड प्रोसीड को क्लिक करना है। उसके बाद अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा कि किस अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हो एंड लास्टली केवाईसी करने के बाद इंस्टेंटली अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, इंडसइंड लोन तो आपने अप्लाई कर लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि इंडसइंड बैंक अपने पर्सनल लोन पे फीचर्स क्या क्या देती है। तो सबसे पहले भैया इंडसइंड पर्सनल लोन 100% डिजिटल और इंस्टेंट प्रोसेस है भाई। 10 से 15 मिनट या आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे में आपको केवाईसी करवाने के बाद लोन मिल जाएगा। इस लोन को 24/7 कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ना कोई संडे, ना मंडे, ना सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी इस लोन को आप अवेल कर सकते हो। यहां एलिजिबल होने के बाद कम से कम 30,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा। जैसा कि आपने प्रोसेस में भी देखा, कम से कम 30,000 का लोन तो लेना ही होगा। और यदि इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना हो तो आप 5 लाख का लोन ले सकते हो मैक्सिमम। और यदि 1 से 2 दिनों का इंतजार कर सकते हो और ज्यादा लोन अमाउंट का जरूरत है तो इंडसइंड बैंक कहता है कि हम कस्टमर्स को एलिजिबल होने के बाद मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन अमाउंट दे सकते हैं जी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 26% तक जाता है। फिर वही इंस्टेंट पर्सनल लोन यानी कि 5 लाख तक के लोन का प्रोसेसिंग फी 1.5% है। ऐसे ये तो नेगोशिएट भी किया जा सकता है 1.5% का। और कुछ दिन पहले का प्रोसेसिंग फी जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल फ्री था, प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये भी ऑफर जब खत्म हो जाएगा 1.5% वाला ऑफर, और अगर कोई ऑफर नहीं आता है तब अप टू 3% तक का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि बैंक के साथ बात करके नेगोशिएट भी किया जा सकता है। रीपेमेंट टेन्यूर मैक्सिमम 72 महीनों का मिलता है, मतलब कम से कम 12 महीनों से लेकर ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों के बीच का कोई भी एक फ्लेक्सिबल टेन्यूर चुन सकते हो और उस बीच आप रीपेमेंट कर सकते हो अपने लिए गए सारे लोन अमाउंट का। इसके अलावा इजी डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिना कोई सिक्योरिटी और गारंटर के लोन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग चार्जेस को देखते हैं। तो भैया चार्जेस में बैंक कहता है कि सबसे पहले हम प्रोसेसिंग फी आपसे ले लेंगे अप टू 3% तक का प्रोसेसिंग फी। हालांकि अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के दौरान आपसे 1.5% का ही प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। लोन देते समय ही बैंक आपसे 1.5% का प्रोसेसिंग फी काट लेगी और इसे भी नेगोशिएट किया जा सकता है बैंक के साथ बात करने पे। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बता दिया 10.49% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 26-27% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, अगर किन्हीं का गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लोन कैंसिलेशन चार्ज जो होता है ना, अगर आप लोन कैंसिल करवा रहे हो, लोन कैंसिलेशन चार्ज 1000 रुपए का है। प्री पेमेंट चार्ज 4% का है भाई। इसके बाद स्वीपिंग चार्ज 500 रुपए, पेमेंट डिसऑनर चार्ज 450 रुपए और भी इसी तरह का जितना चार्जेस है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो डिटेल जानने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन पे है कि आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करना चाहते हो, इंडी ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन बैंक जाकर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो, वो तो आप डिसाइड करोगे। लेकिन मैं आपको कुछ बेलून सलाह देना चाहता हूँ रीपेमेंट को लेकर। देखो रीपेमेंट का जो ड्यू डेट होता है ना, वो कभी भी फेल मत होने देना भाई, बहुत ही पछतावा आएगा। फेल मत होने देना। आपके पास नहीं हो तो कहीं ना कहीं से लेकर के भर देना, बाद में उसे दे देना भाई। लेकिन जो ड्यू डेट होता है ना, उसे आप फेल मत करना। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं पूरा रीपेमेंट को लेकर, ठीक है। इसके अलावा जो रीपेमेंट का टेन्यूर आप चुनते हो, रीपेमेंट का टेन्यूर आप कम से कम चुनना एज पॉसिबल, जितना आपका क्षमता है ना एज पॉसिबल कम से कम चुनना, क्योंकि ज्यादा टेन्यूर और कम टेन्यूर चुनने में कितना का डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको उसी वीडियो में, मतलब आने वाले 1-2 वीडियो में मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो ही रीपेमेंट का बना रहा हूं कि लोन का रीपेमेंट कैसे करना चाहिए और बैंक वाले हमसे लोन के रीपेमेंट में कितना चार्ज करते हैं, पूरा मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इंडसइंड पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अगर आपको जरूरत होगी तो आपने इसे अप्लाई भी कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में
पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।